हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे कि नाक से गाना क्या होता है, क्यों नहीं गाना चाहिए और कैसे इसको फिक्स किया जाए। एक बात कहूँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भी नोटिफिकेशंस आए इन वीडियोस के। तो आज का वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम में से काफ़ी लोगों का एक ना एक फेज़ तो ज़रूर रहा होगा, गाने के फेजेस बोल रही हूँ, जिसमें हमने अपने आप को या किसी ने हमें शायद बोला है कि नाक से गाते हैं आप, या फिर कहीं कहीं ना कहीं हम भी हमें भी दिख जाता है कि हाँ, यहाँ पे कहीं पे हमारा नेज़ल वॉइस आ रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को परखें, अपने आप के गाने को परखें, उसको अच्छे से सुनें और उसको नेज़ल है कि नहीं, नाक से हम गा रहे हैं कि नहीं, वो बहुत जल्दी हम लोग उसको डिटेक्ट करें और उसको फिक्स करें। आप जितनी जल्दी अपनी आवाज़ में नाक की आवाज़ आ रही है कि नहीं, ये डिटेक्ट करेंगे, आपको उतना ही फ़ायदा होगा अपने रियल वॉइस को डेवलप करने में। ये वीडियोज़ अपने बच्चों के लिए भी देखें और बच्चों को भी दिखाएँ ताकि उनको समझ में आए कि नाक से गाना होता क्या है और उसको कैसे फिक्स किया जाए। तो चलिए आइए देखते हैं नाक से गाना होता क्या है। तो आप जब वो साँस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, स्पेशली जब छोड़ रहे हैं, तो थोड़ी साँस नाक से और थोड़ी साँस मुँह से निकलती है। और उस वक़्त जो प्रोड्यूस होता है साउंड आपके गले से, वो बहुत ज़्यादा, अगर आपकी साँस अगर नाक से आ रही है, तो नेज़ल प्रतीत होता है। या फिर किसी-किसी का ये गले का पोर्शन बहुत ही कम खुलता है। मतलब जब आप गा रहे हैं, तो पूरी की पूरी आवाज़ नाक से ही आती है। तो उन चीज़ों को हम लोग आज देखेंगे कि कैसे उसको फिक्स किया जाए। तो सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। वर्सेस तो बताइए आपने क्या नोटिस किया? ये दोनों जो मैंने गाया, आकार में गाया। सबसे पहली बात जो आपको दिखी होगी कि जो फर्स्ट वाला एग्ज़ाम्पल था उसमें मैंने मुँह को बहुत ज़्यादा खोला था, बहुत खुली आवाज़ थी और बहुत साफ़ नज़र आ रही थी, साफ़ सुनाई दे रही थी। जबकि सेकंड वाला जो एग्ज़ाम्पल था उसमें नाक की आवाज़ आ ही रही थी। तो उसमें मैंने क्या किया था, मैंने जानबूझ के किया था ताकि आपको दिखे कि मुँह को थोड़ा कम खोला था। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरी साँस बाहर निकल रही थी, वो नाक से बाहर निकल रही थी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि जब आप गाएँगे, तो आपको देखना है कि आपका मुँह कितना खुला है। बहुत ज़्यादा तो नहीं खोल सकते हैं क्योंकि दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल। तो आपको मीडियम खोलना है, लेकिन आईने के सामने, मिरर के सामने आपको देखना है कि कितना खुल रहा है, या उससे थोड़ा-सा और अगर खोलेंगे, तो आपका जो ये वाला पोर्शन है, ये भी थोड़ा खुलेगा। ये खुलेगा तो हवा अच्छे से बाहर आएगी। एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि कोई भी फ्लो जो हो रहा है, चाहे कोई भी फ्लूइड बोल देंगे, तो फ्लूइड में हवा भी आ जाती है। तो जो साँस की जो हवा है, वो जब फ्लो हो रहा है, इट फॉलोज़ द पाथ ऑफ लीस्ट रेज़िस्टेंस। तो लीस्ट रेज़िस्टेंस उसको जहाँ से मिलेगा, वो वही रास्ता लेगा, ठीक है? तो यहाँ से अगर आपका दबा हुआ है, कंस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि आपने मुँह को बहुत ज़्यादा नहीं खोला है, मतलब तो मुँह को कम खोला है, ये वाला पोर्शन भी कम ही खुलता है फिर। ये कम खुलता है तो मतलब रेज़िस्टेंस ज़्यादा है। लेकिन नाक का जो पाथवे है, वो तो क्लियर है। तो फिर साँस नाक से बाहर आती है और मुँह से कम आती है।
तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको मुँह थोड़ा ज़्यादा खोलना है। ये कोशिश करनी है। अगर आपकी आवाज़ नेज़ल है ऑलरेडी तो ये तो ज़रूर ही करिए, ठीक है? आप आईने के सामने बैठेंगे और कितना कितना आपका मुँह खुल रहा है वो देखना है और सिर्फ़ मुँह खोलना नहीं है, जीभ का जो आपका अंदर मुँह मुखमंडल के अंदर का जो एनाटॉमी है, वो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। मतलब सिर्फ़ मुँह खोला है लेकिन जीभ आपकी ऊपर के ऊपर ही है, फिर वही बात हो गई। Because the tongue is related to the muscles inside the throat. ओके जो वोकल कॉर्ड्स के यहाँ वाले मसल्स हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं टंग के साथ सॉरी। तो टंग के साथ जो रिलेटेड है मसल्स कनेक्टेड हैं तो वो मसल्स सीधा सीधा इम्पैक्टेड होते हैं। तो आपको मुंह के साथ साथ अपनी जीभ को भी तो सिर्फ करेंगे तो जीभ की तरफ भी ध्यान दे। जीभ को थोड़ा प्रेस करना है नीचे की तरफ, ठीक है? अपने आप से ही मतलब जीभ में थोड़ा अवेयरनेस लाएँ। तो जीभ का जो निचला वाला पोर्शन है अंदर वाला पोर्शन है, उसको थोड़ा-सा कॉन्शियसली नीचे की तरफ लाएँ, ठीक है? तो ये वाला पोर्शन खुलेगा आपका। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने वार्म अप नहीं किया है, आप सीधा-सीधा गाने चले या फिर उठा लिया कोई गाना और आपका मन कर रहा है और वो गाना थोड़ा हाई पिच है, तो वार्म अप अगर आपने नहीं किया है, सीधा-सीधा गाने के लिए जाएँगे तो ज़रूर आपका थोड़ा तो नेज़ल वॉइस आएगा। तो उसका भी कारण वही है, अगर आपका ये वाला पोर्शन वार्म्ड अप नहीं है, ये वाले मसल्स वार्म्ड अप नहीं है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा बन जाता है, तो फिर नाक से हवा आ जाती है ज़्यादा। तो इसका ध्यान रखना है, कोई भी गाना लेंगे तो उसके पहले थोड़ा-सा वार्म अप करना है। इस पे भी शायद मैं कभी वीडियो लाऊँगी कि गाने के हिसाब से हम वार्म अप कैसे करेंगे। कोई भी गाना जब आप गाएँगे तो उस पर्टिकुलर गाने के लिए तुरंत वार्म अप कैसे किया जाए, वो शायद मैं अगला वीडियो लाऊँगी। तो ये सेकंड पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि गाने से पहले थोड़ा तो वार्म अप करना ही है और आप फ़र्क देखेंगे दोनों में। एक बार में आप केवल गाएँगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे और दूसरी बार में आप थोड़ा वार्म अप करके फिर वही गाना गाएँगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो दोनों में आपको अंतर दिखेगा। थर्ड पॉइंट ये है कि आपको करेक्ट पिच में गाना है। अगर कोई गाना ऐसा है जो बहुत हाई पिच में आपने लिया हुआ है, जहाँ पे आपकी आवाज़ पहुँच ही नहीं रही है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी है, आप बस आपको लग रहा है कि ओरिजिनल स्केल पे गाना है, करियोके पे गाना है, तो ये ध्यान रखना है कि आपका अगर पिच ओरिजिनल नहीं है, खुद का पिच जो है, वो अगर बहुत ज़्यादा ओरिजिनल से डिफ़र करता है, मतलब मान लीजिए कोई गाना ई पे है और आपका नेचुरल पिच है ए शार्प, तो उस क्षेत्र में भी अगर आपने वार्म अप नहीं किया है और पिच बहुत हाई लिया है और अगर आपने हेड वॉइस वाला वार्म अप नहीं किया है, हेड वॉइस का वार्म अप क्या होता है, एक्सरसाइज़ क्या होता है, आप मेरे पिछले वीडियो पे देख सकते हैं, उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं बताऊँगी उसको। तो अगर आपने वो वाले एक्सरसाइज़ेज़ नहीं किए, वार्म अप नहीं किया है, तो ज़रूर करना चाहिए क्योंकि उससे भी फ़र्क पड़ता है। अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आज इबादत रूबरू हो गई। तो ये मैंने सी शार्प लिया हुआ है। पहले मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगी जिसमें कि ये सी शार्प मेरे लिए बहुत ऊँचा है इस पर्टिकुलर गाने के लिए। फिर भी मैं उसको कोशिश करूँगी निभाने की, लेकिन अनजाने में ही मेरी आवाज़ नेज़ल हो सकती है इसमें। तो थोड़ा ध्यान दीजिए और फिर उसके बाद मैं नेचुरल पिच पे गाऊँगी, फिर आपको देखना है कि कितना अंतर है, क्योंकि पिच डिफरेंस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इस मामले में। आज इबादत रूबरू हो गई जो मांगी थी, जो मांगी थी उस दुआ से गुफ्तगू हो गई। आज इबादत रूबरू हो गई। आज इबादत
रूबरू हो गई, जो मांगी थी, जो मांगी थी, उस दुआ से गुफ्तगू हो गई, आज इबादत रूबरू हो गई। तो दोनों में आपने अगर ध्यान दिया होगा, शायद पहले एग्जाम्पल में आपने नोटिस किया होगा, पता नहीं माइक में से कितना गया है वीडियो में, तो जब मेरी आवाज़ ऊपर जा रही थी तो डेफिनेटली आई वॉज फीलिंग लेजी हियर इन द थ्रोट। तो फिर ये लेजीनेस की वजह से भी होता है कि बहुत ज़्यादा हाई पिच लेते हैं तो ब्रेन को पता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है। अगर आपने हेड वॉइस को सही से इस्तेमाल नहीं किया है, ये तब और ज़्यादा होता है। तो हेड वॉइस का जो वीडियो है वो ज़रूर देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों वीडियोस, लिंक आपको मिल जाएगा। तो जो हेड वॉइस है, अगर वो सही से किक इन नहीं हुआ है और आपने वो एक्सरसाइजेस नहीं किए हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप करें उनको, क्योंकि ऊपर की जो आवाज़ है वो अगर सही से नहीं लग रही है तो ये वाला पोर्शन लेजी हो जाता है, फिर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हवा नाक से ही आती है। दोनों में इक्वल प्रोपोर्शन या थोड़ा जो प्रोपोर्शन है वो समान रूप से आना चाहिए। थोड़ी सांस नाक से बाहर आनी चाहिए, थोड़ी सांस मुंह से बाहर आनी चाहिए, लेकिन अगर एक से ज़्यादा आ रहा है तभी होता है प्रॉब्लम। थ्रोट से या फिर मुंह की तरफ से अगर ज़्यादा सांस आ रही है बाहर तो आपका थ्रोट वॉइस ज़्यादा किक इन होगा, जो कि गड़बड़ वाली बात है, ये होना नहीं चाहिए। और बहुत ज़्यादा अगर नाक से आ रही है, बहुत ही ज़्यादा हवा अगर नाक से आ रही है तो फिर आपकी आवाज़ नेज़ल साउंड करेगी, नाक से आएगी। तो ये दोनों में थोड़ा आपको सामंजस्य बना के रखना है, एक इक्विलिब्रियम लाना है दोनों में कि आप जब गाएँ, एक तो मुँह खोल के गाएँ, वार्म अप कीजिए और पिच अपना करेक्ट सेट कीजिए ताकि आप ये सारे को बैलेंस कर सकें। तो नेज़ल वॉइस को करेक्ट करने के लिए एक तो है उपाय कि आप अपनी आवाज़ को ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए। जैसे भी आप गा रहे हैं, फ़ोन पे रिकॉर्ड कीजिए और सुनिए उसको। तो आपको स्पेशली जो कॉन्सोनेंट्स हैं म, न, वो तो थोड़े नेज़ल आते ही हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा नेज़ल आ रहे हैं तो उस पे भी ध्यान देना है आपको। और इनके अलावा भी जो कॉन्सोनेंट्स हैं, आ वाले जो वर्ड्स हैं, उच्चारण हैं, वो भी आपको देखना है कि कितना क्लियर आ रहा है। अगर आ में थोड़ी नाक की आवाज़ आती है तो फिर ज़रूर आपको फिक्स करना ही करना है। ए, ई में थोड़ा-सा नेज़ल और थोड़ा मुँह से ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन आ जो है वो बिल्कुल खुला है, मुँह का पोर्शन बहुत खुला होता है, यहाँ से भी खुला होता है। तो यहाँ से अगर खुला है तो आपको आपकी आवाज़ नेज़ल नहीं आनी चाहिए। ये बिल्कुल ही आपको ध्यान देना है कि आ वाले वर्ड्स पे आपकी आवाज़ नाक से नहीं आनी चाहिए। पर अगर फिर भी आ रही है तो आपको ये वाला एक्सरसाइज़ करके देखना चाहिए। क्या करेंगे? एक नॉर्मल सा आपका जो रेगुलर पिच है वो लीजिए, तो मैं अभी बी पे कर रही हूँ ये। आपको सिंपल सा एक अलंकार तो नहीं कहूँगी, अलंकार बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी व्हेन यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू केटर टू द नीड ऑफ नेज़ल वॉइस, ओके? तो छोटा-सा कुछ पीस लीजिए, जैसे सारेगामापा या पामागरेसा या फिर सा रे गा रे सा। ऐसे छोटी-सी कोई पीस आप ले लीजिए और उसको आपको एक बार तो नॉर्मल गाना है, उसको रिकॉर्ड करना है और दूसरी बार आपको नॉस्ट्रिल्स बंद करके गाने हैं। वही चीज़ आपको नॉस्ट्रिल्स बंद करके गानी है और फिर उसको रिकॉर्ड करना है और फिर दोनों को सुनना है। फिर देखना है कि उन दोनों में कितना अंतर है। देखिए। तो मैं सिर्फ सारेगामापा, पामागरेसा इतना ही गाऊँगी, ओके? आकार में गाऊँगी।
अब नॉस्ट्रल्स बंद करके आ, तो ये दोनों जो आप गाएंगे, एक बार नॉस्ट्रल्स खुला रख के और दूसरी बार नॉस्ट्रल्स बंद करके, आपको देखना है कि इन दोनों में कितना अंतर है। अंतर होना नहीं चाहिए, आइडियली देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस। हुआ भी तो बहुत थोड़ा सा होना चाहिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बैलेंसिंग इट आउट। जो सांस आपकी बाहर आ रही है वो दोनों तरफ इक्वल बैलेंस होना चाहिए। लेकिन अगर दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, जैसे तो पहले वाले में मैंने थोड़ा जानबूझ के उसको नाक से आवाज़ निकाली ताकि आपको नज़र आए डिफरेंस। तो पहले वाला जो एग्जाम्पल है उसमें नाक से आवाज़ आ रही थी, मैंने जानबूझ के ये गले का पोर्शन अंदर से बंद करके रखा था ताकि पूरी की पूरी आवाज़ नाक से आए। और दूसरे एग्जाम्पल में हमने नाक को ही बंद किया था। तो आपको ये जो पाथवे है, ये जो एयरवे है जो यहाँ से आ रहा है और एक नाक की तरफ जा रहा है, एक मुंह की तरफ जा रहा है, आपको दोनों को चेंज करके देखना है, सुनना है, अपना अवेयरनेस बढ़ाना है, अपने बॉडी का अवेयरनेस बढ़ाना है कि एक बार नाक को बंद किया तो कैसी आवाज़ आती है, एक बार मुंह को मतलब गले को बंद कर दिया यहाँ से तो ये पूरा का पूरा नाक से आएगा। तो इन दोनों में बैलेंस बनाना है आपको, ठीक है। और ये भी समझना है कि यहाँ से सारा ऑपरेट होता है, यहाँ से कितना खुला है दोनों पाथवेज, उसके ऊपर बेसिस, उस पे बेसिस करके उस पे डिपेंड करता है कि आपकी आवाज़ नाक से आ रही है या अच्छी आ रही है या फिर खुली आ रही है। ओके, ये ज़रूर कीजिए एक्सरसाइज और रिकॉर्ड कीजिए, अपने आप को सुनिए तो आप अपने आप को ही फिक्स कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि देखिए, अगर आप कहीं से सीख रहे हैं, किसी गुरु से के सानिध्य में सीख रहे हैं, तो ज़रूर सीखिए, उनके साथ जो भी आपका टाइम रहता है उसका सही से इस्तेमाल कीजिए। लेकिन ये मेरा मानना है कि उस पर्टिकुलर छोटे से टाइम में बहुत कुछ जो आप अपने अंदर अपने अवेयरनेस में ला सकते हैं वो उस छोटे से टाइम में पॉसिबल नहीं होता है। हर एक चीज़ को अपने अपने ध्यान में लाना कि अच्छा यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे मेरी आवाज़ नाक से आ रही है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उस 1 घंटे में या 2 घंटे के क्लास में संभव नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना होता है, 24 घंटे का जो आपका टाइम है उसको सही से इस्तेमाल कीजिए, अपने आप का अवेयरनेस बढ़ाइए। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी, टू स्टे कनेक्टेड विथ योरसेल्फ, राइट? तो अपने आप के साथ जुड़िए, अपने आप में जो अवेयरनेस है वो बढ़ाइए, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि आपकी कहाँ-कहाँ गलतियाँ हो रही है। अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, आपका अपना पोस्चर भी देखिए, मिरर के सामने बैठिए, आपका मुँह कितना खुला है, नाक से आवाज़ आ रही है, गले का वार्म अप हुआ है कि नहीं, वो अपने आप से ही पूछिए, अपने आप में ही ये सारी चीज़ें आप लाइए। तो फिर देख सकते हैं कि आपका जो इम्प्रूवमेंट है अलोंग विद द क्लासेस दैट यू आर अटेंडिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो आशा करती हूँ आज का ये ट्यूटोरियल, भले ही छोटा ट्यूटोरियल है लेकिन बहुत काम की चीज़ है। ये खुद भी देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए और ज़रूर शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि क्या आपको ये ज़्यादा हेल्पफुल रहा अब तक के सारे ट्यूटोरियल्स में। चलिए, अगले ट्यूटोरियल में मिलती हूँ, आज्ञा दीजिए, नमस्ते।